इंसानी लाशों का गोश्त कीमा बनाकर पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को खिलाने का खौफनाक इंकशाफ सामने आया है। इंतहाई अफसोस की बात, लाहौरियों को लाहौर में पहले गधे खिलाए जाते रहे, मेंढक खिलाए जाते रहे, अब इंसानी गोश्त, वो भी मुर्दा, मरा हुआ इंसानी लाश की तौहीन, वो गोश्त कीमा बना के, कीमे के कभी कोफ्ते और कभी कीमे के नान और कभी कीमे की क्या क्या चीजें। आपको पता है कि आलू कीमा जो इस तरह के ढाबों के ऊपर मिलता है कितना लजीज होता है, तो ये खिलाने का खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक तो आपने वीडियो शेयर करनी है ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस आए कि ये ऐसा कैसे होता है। इसके तदारक के लिए इदारे तो एक्टिव है। फैसलाबाद में भी एक खबर आई थी, वो भी हम तहकीक कर रहे हैं। जो ही सच सामने आएगा, मुकम्मल हमारी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, ये लाहौर का इलाका है शादरा, वहां पे आपको बताते चले कि ये सारा कुछ सामने आया और एक नेटवर्क पकड़ा गया है। हो क्या रहा था, अब ये एक नेटवर्क पकड़ा है, इसके पीछे और इससे कनेक्ट हो कितने और नेटवर्क्स होंगे, ये इदारे जरूर इंशाल्लाह सामने लेके आएंगे। हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस हवाले से फैसलाबाद वाली स्टोरी भी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लाहौर वाली स्टोरी में आपको बताता चलूं कि ये हुआ ये है कि वहां पे एक रुखसाना नाम की औरत थी जो स्लाटर हाउस चलाती थी, यानी जानवरों के गोश्त का कीमा बनाने के लिए या उसकी गोश्त के टुकड़ों में वो आगे सेल करती थी। स्लाटर हाउस मुकम्मल वो चलाती थी। अब इंकशाफ ये हुआ है कि इकबाल टाउन कब्रिस्तान जो कि लाहौर के अंदर है, वहां पे ये इंकशाफ हुआ कि 30 से ज्यादा लाशें गायब है। जब वो आए वहां पे तो वहां पे लाशें नहीं थी। अच्छा, कुछ ऐसी शिकायत थी कि हमने रात को अपने प्यारे दफनाए हैं, जब हम सुबह दुआ के लिए आए हैं तो कब्र की मट्टी यानी कब्र की जो हालत थी वो और तरह की थी। जैसे हमने दबाया, देखिए अंदाजा हो जाता है ये शिकायत थी। यानी ये सारी शिकायत, ये 30 से बहुत ज्यादा है। 30 से ज्यादा तो मुर्दे नहीं मिल रहे थे। जब ये एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई तो उन्होंने, जो कब्रें खोदने वाले गोरकंद होते हैं, वो 2 थे, उनको उन्होंने अरेस्ट किया। दोनों को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने, जब पंजाब पुलिस आपको पता है जब अपनी आई पे आए तो उनसे तफ्तीश की, जरा लित्र प्लेट की, वो दोनों मान गए। उन्होंने कहा कि हम करते ये थे कि जब दफनाने वाले अपने प्यारों को दफना के चले जाते थे तो हम रात के पिछले पहर 2 से 3 बजे, चूंकि हमें पता होता था कि कौन सी मैयत कैसी है, कितनी एज है और उसका वजन तक कितना है, यहां तक ये रेकी करते थे। जब उनको दफना के चले जाते थे तो हम वहां से निकालते थे। निकालने के बाद कब्रिस्तान के पिछले गेट से हम जाते थे। वहां से वो रुखसाना औरत अपने लोगों के साथ आती थी, पिकअप डाला या गाड़ी या जिसमें भी वो आती थी, वहां खड़ी होती थी, उनको हम दिखाते थे। मैयत को देखने के बाद अगर वो फ्रेश होती थी उसको खरीदती थी, अगर वो पुरानी होती थी, बदबूदार होती थी, उसको नहीं खरीदती थी। और जिस्म को देख के अगर ज्यादा गोश्त होता था, वेट ज्यादा, वजन ज्यादा होता था, उसके हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। उसके बाद उन्होंने जाकर रुखसाना को पकड़ा, स्लाटर हाउस सील किया। पकड़ने के बाद उसको पकड़ा तो उसने खौफनाक इंकशाफात किए। 100 से ज्यादा लाशों को अब तक वो इंसानों को मुख्तलिफ होटल्स में खिला चुकी थी। और उसका यह था कि आधी वो कीमा जो इंसानी कीमा होता था और आधा जानवर का कीमा वो मिक्स करके आगे वो खिलाती थी। उसका टेस्ट भी ज्यादा था, डिमांड ज्यादा थी, लोग उसके पीछे थे, वो पूरी नहीं हो रही थी और ये इंसानों को खिलाया जा रहा था। नाज़रीन इकराम, ये स्टोरी सुनने के बाद ऐसी, देखिए हम तो रोजाना प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह की पनाह के पैसों के हवस और लालच में इस नहज तक आप गिर चुके हैं कि आप लोगों को जिंदा इंसान, अल्लाह माफ करे, फैसलाबाद में तो और स्टोरी है, ये मुर्दा इंसानों की मैयतों की बेहुरमती करते हैं और वो मुर्दा गोश्त जो है ना, बीमारियों से लोग फौत होते हैं और वो बीमारी ज़दा इंसानी मैयतों का गोश्त आप खिला रहे हैं। पैसों की खातर आप सारा कुछ बेच चुके हैं। ये बेहिसी, इखलाकी गिरावट और जानवरों से भी बदतर हम हो चुके हैं मुआशरा। इसलिए अपने घरों से खाएं और बाजारों से ऐसी चीजों, कीमा, गोश्त, इनसे दूर ही रहे। आजकल तो वैसे घी से लेके हर चीज में जिस तरह के केमिकल्स और जिस तरह की चीजें हैं वो मुजरे सेहत है। लेकिन कोशिश करें खुद उगाएं, खुद खाएं, लेकिन कम से कम जो चीज खुद, जैसे सरसों का ऑयल है, वो खुद निकलवाएं आप जाके और इस तरह की चीजें आप ले। नहीं तो ये तो आपको खा जाएंगे, आपकी नस्लों को खा जाएंगे, आपको हराम। फिर इंसानी गोश्त यार,
ایسے لوگوں کو سرے عام جب تک پھانسیاں نہیں ملے گی نا تو یہ رکنے والا نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. ملتے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ